एक छोटे से शहर में, जो पहाड़ों और समुद्र के बीच बसा था, एक आदमी रहता था जिसका नाम एलियास था। वह अपनी गर्मजोशी और उदारता के लिए जाना जाता था। वह हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद करता, जरूरत पड़ने पर सलाह देता और अजनबियों की सहायता में कभी संकोच नहीं करता। समय के साथ एलियास समुदाय का एक स्तंभ बन गया, ऐसा व्यक्ति जिसे सभी ने बिना किसी सवाल के भरोसा किया। लेकिन एलियास का एक रहस्य था। उसकी दयालुता के मुखौटे के पीछे वह नियंत्रण की अंतहीन आवश्यकता से प्रेरित था। जो भी उपकार वह करता, जो भी भलाई का कार्य, वह सावधानी से योजना बनाता। वह दिल से नहीं दे रहा था, वह वफादारी का जाल बुन रहा था, लोगों का एक नेटवर्क जो उसके प्रति कर्जदार था। वर्ष बीतते गए और एलियास का प्रभाव बढ़ता गया। जब भी कोई उसके बारे में बात करता, वे उसकी चरित्र की तारीफ करते, कभी यह नहीं सोचते कि उसकी मुस्कान के पीछे कुछ अंधेरा है। यह तब तक था जब एक युवा महिला मीरा शहर में आई। मीरा अलग थी। उसने दुनिया भर में यात्रा की थी, कई प्रकार के लोगों से मिली थी। उसके अनुभवों ने उसकी अंतर्दृष्टि को तेज कर दिया था, और जबकि बाकी लोग एलियास पर पूरी तरह से भरोसा करते थे, उसके भीतर कुछ ऐसा था जो उसे असहज करता था। यह उसकी बातों में नहीं था, बल्कि इस बात में था कि वह लोगों को ऐसे हालात में कैसे डालता था जहां वे उसके प्रति कर्जदार हो जाते थे, और उसकी दयालुता हमेशा एक मौन कीमत पर लगती थी। एक शाम एलियास ने मीरा को उसके छत की मरम्मत करने में मदद करने की पेशकश की, क्योंकि एक तूफान ने कुछ शिंगल उड़ा दिए थे। उसने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद स्वीकार कर लिया। आखिरकार यह बस एक उपकार था। लेकिन एक हफ्ते बाद जब उसे एक और छोटे उपकार के लिए पूछना था, तो एलियास ने एक चालाक मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। बिल्कुल मीरा, लेकिन तुम जानती हो, यह केवल उचित है कि तुम पिछले हफ्ते की मेरी दयालुता का बदला लो। कुछ बड़ा नहीं, बस एक छोटा उपकार। अनुरोध सरल था, लेकिन इससे उसे एक बुरा अनुभव हुआ। समय के साथ एलियास ने उससे और दूसरों से और अधिक मांगना शुरू कर दिया। बहुत जल्द लोगों को ऐसा महसूस होने लगा कि वे उसे सब कुछ, उपकार, वफादारी, यहां तक कि जब उसकी मांगें असाधारण हो गईं, तो उनकी चुप्पी कर्ज में है। मीरा ने समझ लिया कि क्या हो रहा था। एलियास की आकर्षण और उदारता एक मुखौटा थे जो उसकी असली प्रकृति को छिपा रहे थे। एक ऐसा आदमी जो बल के माध्यम से नहीं, बल्कि कर्ज और नियंत्रण के माध्यम से शक्ति चाहता था। वह एक दोस्त के रूप में लिपटा हुआ था, लेकिन सच में वह एक मैनिपुलेटर था। उसने दूसरों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन वे इसे नहीं देख सके। उन्होंने विश्वास किया कि एलियास वही दयालु व्यक्ति है जो हमेशा उनके लिए वहां रहा है। यह तब तक नहीं था जब एक दिन जब एलियास की मांगें बढ़ने लगीं और उसने पैसे मांगना शुरू किया, तब लोगों ने उसकी फसाड के पीछे की सच्चाई को देखना शुरू किया। आखिरकार एलियास का नियंत्रण का जाल टूट गया। जिन लोगों ने उस पर भरोसा किया था, उन्होंने महसूस किया कि वे धोखा खा गए हैं और शहर ने उसे छोड़ दिया। एलियास वहां से चला गया, लेकिन जो नुकसान उसने किया था वह बना रहा। शहर ने विश्वास और मानव स्वभाव के बारे में एक कठिन पाठ सीखा। सच्चा विश्वास निरंतरता, ईमानदारी और पारदर्शिता के माध्यम से अर्जित किया जाना चाहिए। एक ऐसी दुनिया में जहां मानव स्वभाव बदल सकता है, दूसरों के छिपे हुए इरादों को समझना महत्वपूर्ण है, ताकि हम खुद को उन लोगों से बचा सकें जो विश्वास को नियंत्रण का उपकरण बनाते हैं। हर कोई जो दयालु दिखाई देता है, उसके अच्छे इरादे नहीं होते। उन लोगों से सावधान रहें जो आपको अदृश्य बंधनों से बांधना चाहते हैं। याद रखें, सच्चा विश्वास पारस्परिक होता है और छिपे हुए एजेंडों से मुक्त होता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।